नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है वो है नायलॉन और विषय है हमारा गृह विज्ञान। तो आज हम देखेंगे नायलॉन टॉपिक पर लेसन प्लान। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, प्रकरण हो जाएगा नायलॉन और किस क्लास के लिए है तो 11th क्लास के लिए, और कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटे में पढ़ाना है वो आप लिखेंगे, फिर डेट क्या है, फिर सत्र कौन सा चल रहा है आपका उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद समान उद्देश्य आता है। तो समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखते हैं। पहला नंबर है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना, और तीसरा है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, और चौथा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और पांचवा है छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फिर उसके बाद समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य का पॉइंट आता है, जिसमें कि हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला है छात्र नायलॉन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, दूसरा छात्र नायलॉन के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे, तीसरा छात्र नायलॉन के विशेषता एवं उपयोगिता का संश्लेषण कर सकेंगे, और चौथा है छात्र नायलॉन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे, और पांचवा हो जाएगा छात्रों में नायलॉन विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। जो हम नायलॉन का वस्त्र देखते हैं बनता है, जैसे कि बहुत सारे उससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, तो उस चीज़ को हम इस लेसन प्लान में देखेंगे। फिर अगले पेज में हम आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि, और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र नायलॉन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि नायलॉन के वस्त्रों के बारे में उनको थोड़ी बहुत पहले से ही जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का 2 कॉलम यहाँ पर बनता है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और इन प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक 5 आप रख सकते हैं, और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है नायलॉन के बारे में जानना। तो पहला प्रश्न करते हैं, छात्र अध्यापिका की पृथ्वी पर कौन निवास करता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है जीव जंतु और मानव। तो दूसरा प्रश्न है इसी से संबंधित कि मानव अपने शरीर को किन चीज़ों से ढकता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वस्त्रों से। फिर तीसरा प्रश्न है वस्त्रों का निर्माण किन चीज़ों से किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है तंतु या रेशा से। फिर चौथा प्रश्न है इसी से तंतुओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है धागा। फिर पांचवा प्रश्न है किन धागों से बने वस्त्र अधिक तापमान पर पिघल जाते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे, और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो टॉपिक हमारा इस प्रश्न में निकल कर आ गया। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा नायलॉन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग नायलॉन के विषय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे जिसमें कि हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा जिसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो शिक्षण बिंदु यानी कि हमारा जो टॉपिक से संबंधित पॉइंट होगा उसका व्याख्या लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, किस प्रकार वो उत्तर देंगे और क्लास में किस तरह का उनका व्यवहार रहेगा, उस चीज़ को हम लिखेंगे इस कॉलम में। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि बच्चों को समझाने के लिए आप जो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं उसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन सबसे पहला रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया कृत्रिम तंतु है। नायलॉन की खोज E.I. ड्यूपोंट डी नीमर्स एंड कंपनी द्वारा की गई। इस कंपनी के रसायन विभाग के डॉक्टर वैलेस तथा उनके सहयोगियों के द्वारा इसकी खोज की गई, नायलॉन की खोज की गई। प्राय 2 रसायन हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन तथा एडिपिक अम्ल के संयोग से नायलॉन लवण का निर्माण किया जाता है। नायलॉन लवण को गर्म किया जाता है जिससे इसके छोटे छोटे कण बड़ी कतरों में बंध जाते हैं। इन्हें पिघलाकर एक पंप के दबाव से स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है। छिद्रों में से जैसे ही ये रेशे के रूप में बाहर आते हैं, हवा के संपर्क में सूख जाते हैं। इन रेशों को थोड़ा नम करके ऐंठन दिया जाता है और फिर वह धागा का रूप धारण कर लेता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि नायलॉन किस प्रकार का तंतु है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कृत्रिम तंतु है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा नायलॉन जो है ये रासायनिक विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और यह कृत्रिम तंतु है और इसके खोजकर्ता डॉक्टर वैलेस हैं। 2 रसायनों को मिलाकर नायलॉन तैयार किया जाता है, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन तथा एडिपिक अम्ल। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे नायलॉन की रासायनिक विशेषताएं। तो क्षार का प्रभाव देखेंगे पहला नंबर। तो नायलॉन के वस्त्रों पर क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल का प्रभाव, तो अम्ल का प्रभाव इस पर पड़ता है। ठंडे तथा तेज खनिज अम्ल तंतु को पूरी तरह से गला देता है। रंग का प्रभाव, तो नायलॉन के वस्त्रों पर आसानी से रंग चढ़ाए जाते हैं। जीवाणु का प्रभाव, तो नायलॉन के वस्त्र पर फफूंदी तथा कीड़ा नहीं लगता है। तो इसी से संबंधित प्रश्न छात्र अध्यापिका करती हैं कि नायलॉन के वस्त्रों पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अम्ल का। श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे कि अम्ल का प्रभाव इस पर पड़ता है। ये अम्ल नायलॉन के तंतु को पूरी तरह से गला देता है। ये रासायनिक विशेषता देखा हमने। और अब अगले पेज में आएंगे जो कि नायलॉन के भौतिक विशेषताएं देखेंगे। भौतिक विशेषता में आ जाएगा संरचना, इसकी लंबाई, रगड़ का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है इस पर, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो संरचना में देखेंगे कि नायलॉन जो है एक ताप पे सुनम्य रासायनिक रेशा है। बनावट में देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह एक पारदर्शी चिकना पूर्णतः गोलाकार रेशा दिखाई देता है और इसकी लंबाई इच्छा अनुसार रखा जाता है। रंग और चमक में देखेंगे कि ये तंतु कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें मनचाहा रंग और चमक लाया जाता है। रगड़ का प्रभाव देखेंगे कि रगड़ से नायलॉन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ताप का प्रभाव देखेंगे कि अधिक तापमान पर नायलॉन के तंतु पिघल जाते हैं, इसलिए इसको हल्का प्रेस किया जाता है। प्रकाश का प्रभाव, लगातार लंबे समय तक धूप व प्रकाश में रखने से इनकी शक्ति कम हो जाती है। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
श्यामपट्ट काल में देख सकेंगे कि भौतिक विशेषता जो है यह एक ताप सुनम्य रासायनिक रेशा है। पारदर्शी, चिकना और गोलाकार होता है यह रेशा। रगड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अधिक तापमान पर इसके तंतु, नायलॉन के जो तंतु है वो पिघल जाते हैं और अधिक समय तक धूप के प्रकाश में रखने पर इनकी शक्ति, जो रेशे की शक्ति होती है वो काफ़ी कम हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि अधिक तापमान का नायलॉन के तंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नायलॉन के तंतु पिघल जाते हैं। अब चौथा शिक्षण बिंदु देखेंगे कि नायलॉन के वस्त्रों की उपयोगिता क्या है, जिसमें पहला है कि नायलॉन के वस्त्रों को धोना आसान होता है तथा वस्त्र में किसी भी प्रकार की सलवटें नहीं पड़ती है। इस तंतु से बने कपड़े मुलायम, कोमल तथा टिकाऊ होते हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा, नायलॉन के वस्त्रों में फफूंदी और कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए इन वस्त्रों को रख रखाव करना काफ़ी आसान होता है। चौथा, वस्त्रों के अतिरिक्त नायलॉन से पैराशूट, टायर आदि भी बनाए जाते हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि नायलॉन के वस्त्रों का प्रयोग करना आसान कैसे है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है क्योंकि इससे बने वस्त्र मुलायम, कोमल और टिकाऊ होते हैं। श्यामपट्ट काल में देखेंगे कि जो उपयोगिता है, वस्त्र मुलायम, कोमल और टिकाऊ होता है जिसे प्रतिदिन आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। फफूंदी और कीड़ा भी नहीं लगता और ना ही इसमें सलवटें पड़ती हैं। ये वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं। अब प्रस्तुतिकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले पेज में आएंगे जिसमें कि मूल्यांकन करेंगे हम छात्रों का, और मूल्यांकन में प्रश्न कम से कम 5 पूछ सकते हैं और ये प्रश्न क्लास में ही पूछा जाता है जिसका उत्तर छात्र क्लास में ही देते हैं। पहला प्रश्न है नायलॉन क्या है। दूसरा, नायलॉन की खोज किस कंपनी द्वारा की गई। तीसरा, नायलॉन की खोज किसने की। और चौथा है नायलॉन की क्या विशेषता है। और पांचवा, नायलॉन को धोना आसान क्यों है। अब उसके बाद पुनरावृत्ति यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया उसको एक बार दोहरा दिया जाता है। तो नायलॉन रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया कृत्रिम तंतु है। नायलॉन का निर्माण 2 रसायनों को मिलाकर किया जाता है, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन तथा एडिपिक अम्ल। नायलॉन पर अम्ल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अम्ल प्रायः तंतु को गला देता है। नायलॉन का वस्त्र हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है। उसके बाद छात्रों को गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है। तो ये प्रश्न है नायलॉन के बारे में लिखें। और दूसरा प्रश्न है कि नायलॉन के वस्त्रों को धोना आसान क्यों होता है। तो जो हमारा लेसन प्लान है यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।